बदन और भस्म रमाए अंगी, लाल नेत्र गोरा बदन और भस्म रमाए अंगी, और जटा मुकुट के बीच में और सोहे माई। अब तक आप कहाँ विचरण कर रहे थे? आज आपका मुखारविंद भी बहुत प्रसन्न है, इसका कारण क्या है? मृतलोक का समाचार कहें। आप मृतलोक में भी गए। मृत के लोग जग दर्शन की लीला देख मृत लोग गया था मैं, देखा भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके आचरण हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उनके चाल और चलन है। हर व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है। पर हम लोग तो क्या है, सेवक है। अच्छा सेवक। हाँ, सेवक। तो सेवक है तो क्या हमेशा दंडवत करेगा? तो ऐसा है। हाँ। जो भी कोई अतिथि आवे हाँ। तो उनका स्वागत करना, नमस्कार करना ये हमारा कर्तव्य होता है, हमारे राज आज्ञा है। अच्छा भोजन वगैरह की व्यवस्था है? हाँ? अरे भोजन वगैरह की व्यवस्था क्या है? हाँ। यहाँ तो बड़ा है, कुछ गजघाट चल रहा है। ओ भंडारा चल रहा है। हाँ। अच्छा ये बता, ये नगर का नाम कुछ है? अरे बिल्कुल नगर का नाम है। क्या? आपने सुना नहीं कभी? मैंने कभी सुना ही नहीं। अरे इस नगर का नाम है श्रीनगर, श्रीनिधि राजा की नगर। तुम एक एक बात बता। श्रीनिवास। 100 के ऊपर चल रहा है। श्रीनगर, ये तो हमारे पिता की बही खाता में सृष्टि में है ही नहीं है। और ये बताओ, ये नगर का नाम श्रीनगर, तो राजा का नाम? महाराजा श्री शिलनिधि। शीलनिधि महाराज। ओ नगर श्रीनगर, राजा शीलनिधि महाराज। तो ये जो राजा महाराजा यहाँ करके बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? हाँ, ये भीड़ भाड़ जो हो रही है। हाँ। ये राजा सब आए हैं, राजकुमार है। हाँ। आने का कारण ये है, उनकी एक पुत्री है। एक है? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम विश्व मोहिनी है। विश्व को मोहित करने वाली सुंदर सी मोहिनी है। हाँ। उस मोहिनी को आज तक मैंने देखा ही नहीं है। तो एक काम करो, नारद तो बुलाने से भी नहीं आते हैं, लेकिन ये कह दो बिना बुलाए हुए मेहमान आ जाए हैं। जाओ समाचार सुनाओ। जैसी आ जाए। दिलों की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगति बखाने, हृदय हरसी नहीं। आज तक तो मैंने सब देखा लेकिन ऐसा नहीं देखा। क्या सुंदर इसकी भाग्य रेखा है। आप सरस्वती हैं ब्रह्माणी जी। तो ये बताइए आप, जब ये त्रिदेव, इनके पास त्रिदेवियां हैं, तो ये नारद के पास नारदायन क्यों नहीं है? मैं भी शादी करना चाहता हूँ। वह करना चाहते, वह करना चाहता हूँ। मेरा भी छोटा सा घर होगा, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। क्यों आपका गुणगान करके जब मैं आऊंगा तो बोलेंगे पिताजी पिताजी आप आ गए, मेरा सीना इतना हो जाएगा। बहुत सुंदर, दोनों मिलकर के आपकी भक्ति करेंगे। क्यों नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी भक्त का घर बसे। हाँ, तो बस एक कमी है। क्या कमी है? ये जो आपका रूप, उधर मत देखिए, इधर समय नहीं। हाँ। बात सुना हो नारद, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो बात हमसे कहे हो ये बात। देवता भी बड़े ईर्षालु होते हैं, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो। अरे पहला बिराना हो। तो जिस तरह से मैंने अपने
बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दाया। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दाया। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति की तरफ से चेंबूर क्षेत्र में गांधी मैदान में हर साल रामलीला महोत्सव होता है। यह कार्यक्रम जो रामलीला का है सन 1994 से शुरू हुआ था, जो लगातार चलता आ रहा था। बीच में कोरोना के कारण इसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है, लेकिन इस वर्ष से हमने फिर से रामलीला का मंचन शुरू किया हुआ है। यह रामलीला का मंचन अपने समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत जरूरी है। इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के भविष्य के लिए, इनके अंदर संस्कारों को निर्मित करने के लिए इस कार्यक्रम का मंचन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी जैसा आप देख रहे हैं कि वातावरण काफ़ी दूषित हो गया है। ऐसे दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने बच्चों में संस्कार की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग सब मिलकर के इस साल भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी सभी समिति के लोग मिल करके इस बार फिर हम रामलीला का मंचन शुरू किए हैं। यह जो रामलीला की जो मंडली आई हुई है चित्रकूट से, पिछली बार भी यही मंडली काम कर रही थी, इस बार भी यही मंडली काम कर रही है। हमारे जो राम सेवक हैं, इस चेंबूर क्षेत्र के सभी राम सेवक इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम सभी लोग मिलकर चेंबूर क्षेत्र से, यहाँ तक कि मुंबई से भी कई क्षेत्रों से लोग आते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। सभी के सहयोग से रामलीला संपन्न होती है। हम सब लोग इसका करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो रामलीला है एकदम सफलतम होगी। धन्यवाद। नहीं, पहला दिन था, ये लोग आए भी है। तो ये दिन इतना दिन से बंद था, 4-5 बरस से, इसलिए सब कुछ लोगों का दिल टूट भी गया था कि अभी नहीं होगा शायद। लेकिन भगवान की कृपा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की ये सब है कृपा, जिसके कारण हम लोग सफल हुए। आज कम से कम तो 7-8 महीने से हम लोग पीछे लगे, परमिशन का ये दौड़ो हो गया, सब भगवान की कृपा से ही सब परमिशन मिल गया और आज काम हम लोग शुरू किए। आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए कुछ लोगों को नाराजगी हुआ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बात, भगवान सब करते हैं। और मैं यही कहूँगा, जय श्री राम बोलो, खाता खोलो, भगवान नाम लीजिए। कोई भी ऐसा काम नहीं दुनिया में नहीं है जो कि न सफल होएगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता, कुछ नहीं, सब वही करते हैं, भगवान ही करते हैं। इंसान की बस का कुछ नहीं है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समिति की तरफ से चेंबूर गांधी मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया है। इससे आज का जो माहौल वातावरण चल रहा है, हिंदू सनातनी को जगाना बहुत जरूरी है। आज के हमारे बच्चों में परवरिश के अंदर, उनके संस्कार में बहुत सारी कमियां आई है, जिसकी वजह से रामलीला के माध्यम से राम भगवान के स्वरूप को और उनके चरित्र के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पे बच्चे लोग को और अपने परिवार के सभी बूढ़े बुजुर्ग महिला लोगों को, सबको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं कि सबको जागरूकता कराना चाहते हैं कि हमारे राम भगवान जिस आदर्श पे चले थे उसी पे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां चले। ऐसा ही सलामत हमारा हिंदू धर्म समान बराबर। धन्यवाद। क्या कहना? जय श्री राम बोलिए। प्रभु श्री राम अपने सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरा भारतवर्ष और विश्व उनको आदर्शों के स्वरूप में जानता है। और सालों से जब भी श्री राम जी की घटनाएं घटे, तभी से अभी तक की अपनी जितनी पीढ़ियां आई है श्री राम जी के आदर्शों पे चली है। तो ये जो मर्यादा समिति ने जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और जब मैं जानता हूँ, जब हम छोटे थे तभी हम भी ये कार्यक्रम देखने आते थे। तो प्रभु श्री राम जी के गुण, उनके आदर्श अपनी नई पीढ़ी में आए, वह भी उनसे सीखे और अपने राष्ट्र को एक आदर्श स्वरूप में खड़ा करे, अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाए। तो उसके लिए ऐसे कार्यक्रम में आयोजन करना, ऐसे कार्यक्रम में सभी ने सहभाग लेना बहुत आवश्यक है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि सभी लोग अपने बच्चे, अपने कुटुंब के साथ आए, ऐसे सुंदर कार्यक्रम में करें। बहुत कलाकारों ने बहुत सुंदर अच्छी कला प्रस्तुत की। यह चीजें आपको आसानी से कहीं देखने नहीं मिलती। तो एक बहुत सुंदर आयोजन है। तो इसके लिए तो आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हमको यह अवसर मिला कार्यक्रम देखने का। शुरुआत हुई है क्या देखिए, सभी आम जनता का, चेंबूर के रहने वाले लोगों का बड़ा आशीर्वाद है कि हमारे अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, तन मन और धन सभी प्रकार से लोग अपने सहयोग कर रहे हैं। हमारे लिए तो विशेष
इसके लिए है कि मेरे 82 ईयर्स के बाद में इतने मेरे को जो भगवान की अपना जो सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो मेरा तो दिन में सफल हो गया। जय श्री राम। सबसे पहले मेरा नाम मैं बताना चाहूँगा भालचंद राजपत स्वर्णकार। ये मेरी बिटिया है और ये एक करीब करीब 4 से 5 वर्ष ब्रेक हो गई थी हमारी रामलीला को, लेकिन अब जैसे ही लोगों को पता चला है कि रामलीला चालू हो गई है और लोगों में इतना उत्साह है कि अब धीरे धीरे लोग पहुंचना चालू हो गए और अभी हम लोगों को मन में इतनी बड़ी उत्साह है कि रामलीला का चालू होने का सुन करके कि सभी पूरा परिवार हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में यहाँ आकर के यहाँ समय दें और हमारे आने वाले जो न्यू जनरेशन जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पता चले कि भगवान राम क्या है, भगवान लक्ष्मण क्या है, सीता जी क्या है, इनके किरदार इनका क्या किरदार है, रामायण में उस समय बालकांड में क्या क्या हुआ था, फिर उनके स्वरूप में क्या हुआ। इस तरीके से रामायण की जो सारी कथा है इन बच्चों को मालूम पड़े, इन बच्चों को फिर आगे वो ले चल के कोई इनको गुमराह न कर सके, आगे इनको कोई इस पीढ़ी को कोई आगे किसी गलत दिशा में ले जा ना सके। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को ज्ञान मिले और अग्रवाल जी ने जो ये चालू किया, हमारे पूजनीय हमारे सबके सीनियर हमारे बड़े अग्रवाल जी ने जो ये चालू किया, इनका बहुत बहुत मैं आभारी। हम सारे सनातनियों के तरफ से पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बच्चों के लिए इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम मंच पे लाया है जिससे हमारे बच्चों को बहुत बड़ी एक प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।